हेलो एवरीवन, आज है 30 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। देखिए, एक पेनी स्टॉक है। ये ₹3.5 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को एक बहुत बड़ी रैली हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली थी। 5% का ग्रोथ इसने दिखाया है और पिछले कुछ दिनों से ये रैली बनी हुई है। पिछले एक महीने में ही अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिन में आप देख सकते हैं कि ये जो रैली है ये पिछले 3 दिन की रैली है, पिछले 3 सेशन की रैली है। ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ये शायद ₹3 से ₹3.5 तक पहुंचा भी है। 12% का ग्रोथ देखने को मिला भी है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और एक चीज आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वहां पर मैं आपको काफी सारी अपडेट देता रहता हूँ, खास करके किन किन बड़े ब्रोकरेज हाउस ने किन शेयर्स में खरीदारी करने की सलाह दी है उसके बारे में भी मैं आपको वहां पर अपडेट देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल की। पिछले एक महीने में अच्छा ग्रोथ है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 110% का ग्रोथ है, लेकिन इस बीच ₹1 से भी कम प्राइस का लो था। सडनली एक बहुत बड़ी रैली आई कि इसको पकड़ना मुश्किल हो गया। ₹1 से भी कम प्राइस का शेयर तकरीबन ₹5 तक पहुंच गया। 5 गुना पैसा कमा कर दिया इसने। लेकिन बाद में गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर तेजी आई। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में ऊर्जा ग्लोबल का ये जो शेयर है उसमें 10% का ही ग्रोथ है। अब देखिए, ₹11 तक ये शेयर गया जरूर था, लेकिन जितनी बड़ी रैली आई थी उतनी ही बड़ी गिरावट आई। दोबारा तेजी आई, दोबारा गिरावट आई। यहाँ पर देखें तो माइक्रो कैप शेयर है, ये 180 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो बहुत कम वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में लोग अभी भी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। खास करके अगर हम देखने जाए तो सिर्फ मुश्किल से 7.5 से 8 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड एनएससी में है और 11 से 12 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड बीएससी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रॉफिट की मैं बात करूं तो डेफिनेटली सितंबर क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, कंपेयर करेंगे पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 45 लाख का प्रॉफिट था, सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है और पिछले साल तकरीबन 75 लाख का मुनाफा था। तो प्रॉफिट कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रॉफिट कम हुआ है, चाहे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे या फिर पिछले साल से कंपेयर करेंगे। प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम है। डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है। यहाँ पर आप देखिए, प्रॉफिट मार्जिन जहां पहले 1.09 था, 1.64 था, अब मुश्किल से 0.03 का प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब सोचिए, 35 करोड़ का नेट सेल इनका हुआ था, उसके बावजूद सिर्फ 20 लाख का मुनाफा कमाया है, जो बहुत कम है। तो मार्जिन इनके कम है और यही एक वजह है कि वो इस स्पेनिश शेयर को काफी ऊपर नहीं जाने दे रही है। शेयर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर के पास 31.55% की होल्डिंग है। एफआईएस ने बिकवाली की है 0.78% की होल्डिंग, 0.47% देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमोटर है नंदवदन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, 31.55% की होल्डिंग है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, सिर्फ एक एफआईएस ने ही पैसा लगाया है। और अगर हम यहाँ पर बात करें हाईएस्ट पब्लिक शेयर में तो कोई जगदीश चंदर मल्होत्रा है 1.38% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 61.55% के आसपास देखने को मिल रही है। ऊर्जा ग्लोबल के बारे में एक और चीज देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, और लेकिन काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर पहुंच चुका है। 70 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 10 to 11 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर है, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत तो नहीं है इसके लिए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 60% लोग खरीदने की सलाह दे, 10% लोग बेचने की बात करें, 30% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको यहाँ पर दे रहे हैं। ओवरऑल अगर एक और चीज की अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो तकरीबन कांस्टेंट देखने को मिली है। प्रमोटर ने बिकवाली नहीं की, प्रमोटर के शेयर्स भी गिरवी नहीं है, लेकिन एफआईएस ने बिकवाली जरूर की है।
वो भी इसी क्वार्टर में। एफआई ने बिकवाली यहाँ पर जरूर की है। ओवरऑल अगर हम बात करें खरीदने को लेकर ऊर्जा ग्लोबल में, तो देखिए मैं कहूंगा कि जरूर अगर आप चाहे, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप चाहे तो हर छोटी सी क्वांटिटी, यहाँ पर मैं कभी नहीं कहूँगा कि 10,000 20,000 की क्वांटिटी में शेयर खरीद लो। हल्की सी 200-250 शेयर्स की क्वांटिटी अगर आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, जो मुश्किल से आपको 700-750 रुपए के आसपास पड़ेगी। तो अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। बहुत बड़ा निवेश करने की सलाह अगेन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं है। छोटा निवेश ही करे तो बेहतर होगा। खरीदारी की है तो बने रहे, और उछाल मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग करने से कतराना नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, उछाल मिले तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए यहाँ पर। अगर आपने बड़ी क्वांटिटी में पैसे लगाए हैं तो जनरली बड़ी क्वांटिटी खरीदने की सलाह नहीं है, छोटी क्वांटिटी खरीदो और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आप चल सकते हैं। कम से कम 5-6 साल के लिए भी आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन छोटी क्वांटिटी। बड़ी क्वांटिटी खरीदी है तो उछाल में प्रॉफिट बुकिंग करने की ही सलाह होगी, क्योंकि देखिए जैसे तेजी आएगी थोड़ी गिरावट भी आएगी, तेजी आएगी गिरावट आएगी। लेकिन अब उम्मीद यहाँ पर यह की जा रही है कि सौर ऊर्जा के द्वारा जो हम सोलर एनर्जी की जो बात कर रहे हैं, उसको जो है वो फ्यूचर में सरकार काफी ज्यादा इंकरेज कर सकती है, और ऊर्जा ग्लोबल उसी सेक्टर में काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी क्वांटिटी ही खरीदे। बड़ी क्वांटिटी अगेन मैं कह रहा हूँ, बड़ी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने की सलाह नहीं है। बड़ी क्वांटिटी अगर आप खरीदी है तो आप उछाल मिले तो प्रॉफिट बुकिंग करें, छोटी क्वांटिटी खरीदे और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के साथ चले, बहुत मिनिमम क्वांटिटी, ताकि अगर आपको लंबे समय तक होल्ड करना भी पड़े तो ज्यादा तकलीफ ना हो। तो मेरे हिसाब से ऊर्जा ग्लोबल, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आने वाले सालों में ये मल्टी बैगर बन जाएगा, जी नहीं। ये वो शेयर है जो एक तुक्का है, ये ठीक है, लग गया तो तीन, नहीं तो तुक्का वाला सीन है ये ऊर्जा ग्लोबल का। पिछले काफी सालों से ये इसी तरीके से प्ले आउट कर रहा है। ज्यादा बड़ी कोई खास चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, और ना ही फ्यूचर में ऐसा देखने को मिल सकता है। हालांकि देखिए एक बड़ी रैली हमेशा देखने को मिली है, बाद में गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। अब दोबारा तेजी आने की उम्मीद जरूर है यहाँ पर, और देखते हैं कि कितनी बड़ी रैली यहाँ पर आ पाती है। ओवरऑल अगर हम ऑल टाइम हाई की इसकी रैली की मैं बात करूं, तो ऑल टाइम हाई की जो इसकी रैली बनी हुई है वो तकरीबन 13 रुपए के आसपास बनी हुई थी। वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर था 2010 के दौरान बनी हुई थी। उसके बाद गिरावट आई, तेजी आई, जो गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। ऊर्जा ग्लोबल जैसे कि मैंने कहा, बहुत बड़ा निवेश मत करना, छोटी क्वांटिटी चाहे तो खरीद सकते हो। तो इसी वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।